लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स को पूरी तरह से पढ़ लिया था, समझ लिया था हमने। ये देखा था कि कैसे हम दो अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं। फर्स्टली इंट्रिंसिक एंड सेकंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने कहा था दे आर सिंपली प्योर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, मतलब या तो सिलिकॉन या जर्मेनियम, बट प्रैक्टिकली उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है। हम जहां पर भी सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं तो जनरली वो डोप्ड सेमीकंडक्टर्स होते हैं या फिर वो कंपाउंड फॉर्म के सेमीकंडक्टर्स ही होते हैं। सो मोस्टली in any device, in any semiconductor device, we will see that there will be some combination of p type and n type semiconductors। जो हमने extrinsic semiconductors के दो टाइप्स बताए थे, p type and n type, उन्हीं का कॉम्बिनेशन, उन्हीं का यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने के लिए। तो हमने सेमीकंडक्टर्स की वर्किंग पूरी तरह समझ ली थी और हमने कहा था अब हमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की तरफ जाना है। हमें ये समझना है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है, एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स एटसेट्रा, जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, जिनको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को यूज करके बनाया जाता है। हाउ आर दीज डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डिफरेंट फ्रॉम दीज अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। सबसे पहला हम एक डिवाइस जो यहां बताते हैं, हाँ कौन सा मटेरियल? एनी सेमीकंडक्टर, जो भी हमने सेमीकंडक्टर्स बताए दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। भाई हम दो एलिमेंट्स को मिक्स कर रहे हैं तो वहां चार्ज आने का मीनिंग क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों होगा सोचो भाई, 4 सिलिकॉन के एटम, उसमें एक फास्फोरस का एटम डाल दिया, कहां से चार्ज आया? कहां से एक्सेस चार्ज आया? ठीक है, 1000 सिलिकॉन के एटम, एक फास्फोरस का एटम डाल दिया, कहां से एक्स्ट्रा चार्ज आया? ठीक है, लाखों सिलिकॉन के एटम, उसमें एक हमने बोरॉन का एटम डाल दिया, कहां से एक्स्ट्रा चार्ज आया, एक्सेस चार्ज आया? न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा वो हमेशा। एनी सेमीकंडक्टर, चाहे वो इंट्रिंसिक हो, प्योर सेमीकंडक्टर हो, एक्सट्रिंसिक हो, चाहे इंट्रिंसिक हो, सारे ही जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। हम यहाँ क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं? दैट ऑल्दो देर आर फ्री चार्ज कैरियर्स, देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देर आर होल्स, देर आर चार्ज कैरियर्स, बट p टाइप एंड n टाइप सेमीकंडक्टर्स बोथ आर न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलने का एक ही सिंपल सा तरीका है, हम बोल दें कि द टोटल नेगेटिव चार्ज एंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज, जितना भी नेगेटिव चार्ज है और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो बराबर हो मैग्नीट्यूड में, तो वो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। नाउ हम यहां क्या बोल रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि फास्फोरस ने, अगर हम n टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन फास्फोरस बॉन्डिंग किस तरह से किया हुआ था? ये फास्फोरस, यहां एक सिलिकॉन, यहां एक सिलिकॉन, इधर एक सिलिकॉन और इधर एक सिलिकॉन। अब सोचो फास्फोरस इस तरह की बॉन्डिंग कैसे कर पाया होगा? तभी जब इस पर खुद पर एक पॉजिटिव चार्ज हो। भाई P पॉजिटिव अगर हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे उसके पास, वो P पॉजिटिव हो गया, उसने 4 बॉन्ड बना लिए। ये चीज हम मिस कर रहे हैं। बट दिस इज नॉट अ चार्ज कैरियर। ये बॉन्ड में मतलब ये फास्फोरस एटम जो है ये यहां पर अब फिक्स हो गया, वो लैटाइस के अंदर फिक्स हो गया है। दिस इज नॉट अ चार्ज कैरियर, दिस इज अ चार्ज सेंटर। ये एक चार्ज सेंटर है, ये चार्ज सेंटर जरूर है, बट दिस इज नॉट अ चार्ज कैरियर।
दिस इज नॉट अ चार्ज कैरियर, बिल्कुल भी नहीं। ये चार्ज जो है, ये मूव नहीं करेगा, ये चार्ज यहां पर फिक्स्ड रहेगा, ये चार्ज कंडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। दिस इज नॉट अ होल, दिस इज नॉट अ होल, दिस सिंपली अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर। ठीक है, तो सिलिकॉन में जैसा हो रहा है वैसा ही यहां पे हो रहा है। सिलिकॉन में ये होता है कि यहां जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसके करेस्पॉन्डिंग होल बनते हैं, बट यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसके करेस्पॉन्डिंग इस तरह के पॉजिटिव चार्ज सेंटर्स बनेंगे, होल्स नहीं बनेंगे। दैट इज वाई in n-type semiconductors the number of negative charge carrier is much larger than the number of holes, because phosphorus hole नहीं जनरेट कर रहा है, phosphorus सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर रहा है। सो प्योर सेमीकंडक्टर हो, कोई भी कंडक्टर हो, ठीक है, p टाइप n टाइप सेमीकंडक्टर कोई भी हो, जब वो ऐसे ही सिंपली रखा हुआ है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। It is simply a mixture of two different materials, दो materials का mixture है, तो it has to be neutral। वहां हमने कोई एनर्जी नहीं दी है, कोई इलेक्ट्रॉन्स को निकाला नहीं है, हटाया नहीं है, it will always remain electrically neutral। ठीक है, सो अब हम वापस आते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, अब हम देखते हैं द फर्स्ट डिवाइस दैट वी सी इज पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, this is a first semiconductor device that we need to understand in order to actually understand the application of semiconductor in electronics। electronics में semiconductor का exactly कैसे use होता है, क्या application होता है, उसको समझने के लिए पीएन जंक्शन समझना बहुत जरूरी है। अगर हमने पीएन जंक्शन के कॉन्सेप्ट को परफेक्टली अच्छी तरह समझ लिया तो आगे के डिवाइसेस को समझना बहुत आसान हो जाएगा, उनकी वर्किंग को समझना काफी सिंपल, बहुत इजी हो जाएगा। नाउ एज द नेम सजेस्ट, पीएन जंक्शन मतलब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का एक जंक्शन कहीं पर बन रहा है। जंक्शन कैसे बनेगा? अगर हम दोनों को कनेक्ट करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तभी वहां एक जंक्शन फॉर्म होगा। अब हम थ्योरेटिकली जब अभी ये पीएन जंक्शन पढ़ेंगे तो हम सिंपली ऐसा मान लेंगे कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लाया जाता है, उन दोनों को चिपका दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है और पीएन जंक्शन बन जाता है। ऑल्दो इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकलिटी इस तरह से पीएन जंक्शन नहीं बनाया जाता है, दो पी टाइप और एन टाइप को मिलाकर चिपकाया नहीं जाता है, उन दोनों को सिंपली पास में लाके हम जोड़ नहीं देते हैं। एक सिलिकॉन की चिप ली जाएगी, सिलिकॉन की प्लेट ली जाएगी, सिलिकॉन वेफर लिया जाएगा पतला सा, उसमें एक तरफ से जो है पी टाइप इंप्योरिटी, पी टाइप डोपिंग की जाएगी, दूसरी तरफ से एन टाइप डोपिंग की जाएगी, और बीच में आते आते वो जो डोपिंग है बीच में आते आते फिर एक पॉइंट पर आकर इस तरह से रोक दी जाएगी जिससे पी टाइप और एन टाइप की वहां पर एक बाउंड्री बन जाए, एक जंक्शन बन जाए, जंक्शन फॉर्म हो जाए। थियोरिटिकली ऑल्दो चीजों को समझने के लिए हम सिंपली ऐसा मान लेंगे कि ये पीएन जंक्शन एज इस तरह से बनाया गया हो, एक पी टाइप एन टाइप दोनों को जोड़ दिया, दोनों को चिपका दिया सिंपली, ठीक है। दिस विल बी
आर सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अ पीएन जंक्शन। ये हमारा एक सिंपल सा इस तरह का हम हमेशा एक डायग्राम बनाएंगे पीएन जंक्शन को शो करने के लिए, चीजों को समझने के लिए। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। बीच में एक बाउंड्री बनेगी, ठीक है, बीच में एक जंक्शन फॉर्म होगा, एक बाउंड्री बनेगी, और ये यहां पर हमने पी एन जंक्शन डिफाइन कर दिया। नाउ पी टाइप और एन टाइप में मेजर डिफरेंस क्या था? द डिफरेंस वाज इन द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। हमने बताया उसमें डोपिंग का फिनोमेना वैसे ही होता है, इंप्योरिटी अलग ली जाती है, कॉन्सेंट्रेशन सेम ही रहते हैं। द मेन डिफरेंस अराइजेस इन द चार्ज कैरियर विच एक्ट्स एज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड द चार्ज कैरियर विच इज इन माइनॉरिटी। पी टाइप में हमने बताया था देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ होल्स, इसमें होल्स का नंबर बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होंगे, होल्स बहुत ही कम होंगे। इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन लार्ज नंबर, होल्स विल बी वेरी वेरी लेस। अगेन इस तरह का एक रफ रिप्रेजेंटेशन हम समझ ले, रिप्रेजेंटेशन एक मान ले। ठीक है। नाउ एज सून एज दिस जंक्शन इज फॉर्म, ठीक है, हम इस तरह से सोचे, ठीक है, जैसा हम कह रहे हैं थियोरेटिकली यहां पर चीजों को समझने के लिए हम ऐसा ही माने कि t इक्वल टू 0 पर हमने ये p और n को कंबाइन कर दिया। p जंक्शन और p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर को हम साथ में लेकर आ गए, दोनों को हमने जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया, और t इक्वल टू 0 पर टाइम जब 0 है तब हम ऐसा मान रहे हैं कि ये जंक्शन फॉर्म हुआ है, दिस pn जंक्शन इज फॉर्म्ड। अब यहां पर कुछ फिनोमेना स्टार्ट होते हैं, कुछ फिनोमेना होते हैं जिससे इस पीएन जंक्शन की वर्किंग हम एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। द फर्स्ट फिनोमेना, जो सबसे पहले एक फिनोमेना होता है, वी से दैट बिकॉज ऑफ द non-uniformity in density of charge carriers, जो दोनों ही टाइप के चार्ज कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, उनकी डेंसिटी में एक नॉन यूनिफॉर्मिटी हमें यहां पर दिख रही है। हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहे हैं, यहां पर होल्स ज्यादा दिख रहे हैं। इस डेंसिटी में वेरिएशन की वजह से, इस नॉन यूनिफॉर्मिटी की वजह से क्या होता है, इस जगह से इलेक्ट्रॉन यहां जाना स्टार्ट करते हैं, इस जगह से होल इधर आना स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम n टाइप टू p टाइप, होल्स नाउ हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम p टाइप टू n टाइप। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। सिंपली जैसे अगर हम ऐसा सोचें कि यहां पर हम दो गैसेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर क्लोरीन, तो हम जानते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज होकर फिर HCl फॉर्म करने लगती है। सो कुछ ऐसा ही हम सोचे, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है,
तो इलेक्ट्रॉन को अब यहां पर जाने की जगह दिख रही है, यहां पर जो है जाने की जगह दिख रही है, यहां पर वो होल्स फिलअप कर सकते हैं। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने की टेंडेंसी रखेंगे, होल्स पी टाइप से एन टाइप जाने की टेंडेंसी रखेंगे। अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन विल स्टार्ट। ठीक है, इस प्रोसेस को यहां बिल्कुल वही नाम दिया जाता है जो हम बोल रहे हैं, डिफ्यूजन ही इसे कहा जाता है। We say that the charge carriers start diffusing from one side to the other. जो चार्ज कैरियर्स हैं उनका डिफ्यूजन स्टार्ट होता है। ठीक है, सो ये सबसे पहले हम एक बात बोलते हैं, रीजन क्या दे रहे हैं हम, ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्मिटी in distribution of charge carriers, or we can say due to the difference in densities of charge carriers in both the types. ठीक है, ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्मिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ऑन बोथ साइड, यहां बोल रहे हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटीज, ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट चार्ज कैरियर्स ऑन बोथ साइड्स। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। Diffusion takes place. Electron move from N type to P type. Holes move from P type to N type. ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स बिगिंस। चार्ज कैरियर्स का एक डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे दो गैसेस का डिफ्यूजन होता है। इन अ सिमिलर वे यहां पर इन चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड वी कैन से दैट नाउ द पिक्चर चेंजेस। अब जो इस पीएन जंक्शन की पिक्चर है वो थोड़ी सी बदल जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब वहां डेंसिटीज में इतना डिफरेंस नहीं बचेगा। पहले जहां इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम थे पी टाइप वाली साइड पर, ठीक है, पी साइड बोल दे, अब हम इसे पी टाइप ना बोलते हैं, हम सिंपली बोल दें दिस इज द पी साइड ऑफ द जंक्शन, बिकॉज अब वो प्योरली पी टाइप सेमीकंडक्टर बचा नहीं, सो हम उसको पी साइड बोल दें। हम यहां पर कुछ ऐसा ऑब्जर्व करेंगे दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल हैव इंक्रीज्ड। यहां पर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़े बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो पी साइड पर थोड़ी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ होल्स की जो डेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा ही एन साइड पर होगा।
ठीक है, ये ध्यान रहे, वी आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग द थिंग्स, हम सिर्फ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर कोई क्वांटिटेटिव बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ वहां 7:1 रेशियो या यहाँ कुछ रेशियो, वी आर जस्ट क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंटिंग द थिंग्स, हम सिर्फ एक कंपैरिजन यहाँ करना चाहते हैं कि किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से वहां वेरिएशन हो रहा है जंक्शन जस्ट फॉर्म होने पर, और उसके बाद आगे क्या फिनोमेना होते हैं, आगे क्या प्रोसेस होता है। सो दिस इज द सेकेंड पिक्चर। पहले जो है वहां पर पी साइड पर होल्स बहुत ज्यादा थे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, एन साइड पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा थे एज कंपेयर टू होल्स। अभी भी पी साइड पर नंबर ऑफ होल्स तो ज्यादा ही रहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बट नॉट वेरी लार्ज। नंबर ऑफ होल्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे, बस थोड़े ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन की डायरेक्शन हम जिस तरह की बता रहे हैं उसको देखते हुए, उसकी वजह से ये वहां पर सिचुएशन बनेगी। हमने बताया इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से इधर की तरफ जाने लगेगा, होल्स जो है वो यहां से इधर की तरफ जाने लगेंगे। ड्यू टू दिस मूवमेंट, ड्यू टू दिस डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स, जो पिक्चर है इस जंक्शन की वो इस तरह की बनने लगेगी। भाई नाउ इसी फिनोमेना के साथ साथ अब साइमल्टेनियसली एक फिनोमेना और हो रहा है। इस फिनोमेना को अगेन ध्यान से समझे, बहुत ध्यान समझे, आगे इस जंक्शन की वर्किंग को समझने में इस बात का बहुत ज्यादा यूज होगा। अब जो हम यहां फिनोमेना बताने जा रहे हैं कि इस मूवमेंट की वजह से, इस डिफ्यूजन की वजह से और क्या चेंजेस हुए, ये बात अगर हम यहां समझें ध्यान से, हम फिर से उसी बात पर आते हैं जो हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, दैट इज द न्यूट्रलिटी, द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। अब यहां पर हम उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को थोड़ा और ध्यान से एनालाइज करें, समझें। यहां पर तो पी टाइप एन टाइप हमने बता ही दिया, समझा ही दिया कि न्यूट्रल थे। पी टाइप भी अपने आप में न्यूट्रल था, एन टाइप भी अपने आप में न्यूट्रल था, कोई चेंज हुआ नहीं है भाई, कोई चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज यहां पर ऐड किया नहीं गया है। सो अभी भी जो टोटल जंक्शन है वो न्यूट्रल रहना ही चाहिए। बट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप एंड फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप, ठीक है, अब इनको जो है हम दो अलग अलग बॉडीज की तरह ट्रीट करें। ऐसा सोचो कि दो बॉडीज, एक में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में गए, एक में से प्रोटॉन निकलकर दूसरे में गए, ठीक है, या होल निकलकर दूसरे में गए। एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें गए, एक से होल निकलकर इसमें गए, तो नेट चार्ज तो अभी भी कंजर्व्ड है, बट इंडिविजुअली द पी साइड एंड द एन साइड नाउ हैव सम चार्ज। पी साइड और एन साइड इंडिविजुअली, इन दोनों पर इंडिविजुअली अब कुछ चार्ज है। रीजन, यहां पर जो ये पी टाइप है इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहां से होल्स एन टाइप में चले गए। एटम्स तो अपनी जगह फिक्स्ड है, चार्ज सेंटर्स जो हमने बताया वो तो अपनी जगह फिक्स्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए, होल्स यहां से यहां चले गए। अब जो पिक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी कि यहां पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा,
द जंक्शन ओवरऑल स्टिल बीइंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ओवरऑल अभी भी न्यूट्रल ही रहेगा, बट उधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज। किस तरह की पिक्चर बनेगी, हम उसे रिप्रेजेंट करें फिर से अगर, ठीक है। नाउ ध्यान रहे ये नेगेटिव पॉजिटिव इधर से इधर जा तो रहे, बट नेगेटिव पॉजिटिव में हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की भी टेंडेंसी होगी, ठीक है। वो प्लस माइनस चार्जेस जो है वो डिफ्यूजन की वजह से इधर से उधर तो जा रहे हैं, बट वहां पर उनकी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की भी टेंडेंसी रहेगी, बिकॉज दे आर ऑपोजिट चार्जेस हैं। तो यहां पर अब जो पिक्चर हमें दिखेगी इस पीएन जंक्शन की, इट विल बी समवॉट लाइक दिस। इधर एक हाईली डेंस नेगेटिव चार्ज हमें दिखने लगेगा, इधर एक हाई डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज हमें दिखने लगेगा। ये चार्ज हम कैसे बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड गए, होल्स पी साइड से एन साइड गए, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ, ठीक है। यहां पर अब ध्यान रहे जो P और N का मीनिंग था, साइन उससे उल्टे दिख रहे हैं। P टाइप पर नेगेटिव चार्ज आया है, N टाइप पर पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। द P टाइप, सॉरी P साइड बोले हम उसे अब P टाइप ना बोले, we'll say that it is the P side and the N side. The P side gets positively charged, the N side P side gets negatively charged, N side gets positively charged. But overall the junction remains neutral, ठीक है। But overall the junction remains neutral, या ये पूरा जो सेटअप है ये हम बोल दें ये अभी भी न्यूट्रल ही रहेगा, बिकॉज नो चार्ज हैज बीन सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आया है, जो चार्जेस हैं उनका सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, चार्ज कैरियर्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। सो यहां पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, जितना इधर नेगेटिव होगा उतना ही यहां पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज न्यूट्रलिटी होनी है। जितना वहां नेगेटिव होगा उतना ही यहां पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, ठीक है। जितना इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया उतना इधर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब इस चार्ज इन चार्ज सेंटर्स के क्रिएट होने से यहां पर अब फिर कुछ फिनोमेना होता है, कुछ अलग प्रोसेस होता है। इस तरह से अगर माइनस और प्लस चार्ज इकट्ठा हो गया है तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होनी चाहिए। किस डायरेक्शन में, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। हम जानते हैं यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ जनरेट होनी चाहिए, ठीक है। इन दिस रीजन an electric field is developed inside the junction in this direction, in the direction from plus to minus, ठीक है। An electric field is set up
an electric field is set up between from n type from n side to p side. n साइड से p साइड की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। ठीक है, अब हम फिर से एक बात सोचें। हमने बताया था अगर इस तरह से सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है तो वो चार्ज कैरियर्स पर फोर्स एक्सर्ट करने लगती है, चार्ज कैरियर्स जो है वो मूव करने लगते हैं। किस तरह से? इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स्ड टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, होल्स आर मेड टू मूव इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वजह से यहां पर अब क्या होगा, इस रीजन में, जिस रीजन में हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं, इस रीजन में अब कोई इलेक्ट्रॉन और होल रह नहीं पाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन और होल यहां पर स्टेबल नहीं रह पाएगा, बिकॉज एज सुन एज देयर इज एन इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन, वो यहां वापस भेज दिया जाएगा। जैसे ही यहां पर एक होल डेवलप होगा वो इधर भेज दिया जाएगा। ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पर भेज दिया जाएगा। अगर यहां इलेक्ट्रॉन डेवलप होता है तो यहां भेज दिया जाएगा, अगर यहां पर एक होल आता है तो वो इधर भेज दिया जाएगा। इस रीजन को इसीलिए हम बोल देते हैं इट इज द डिप्लीशन रीजन। It is called the depletion region or depletion layer in some books. इसे हम डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर बोल देते हैं। डिप्लीशन, डिप्लीट होने का मतलब होता है पूरी तरह से वहां वो चीज खत्म हो जाना। ठीक है, दिस माइन हैज बीन डिप्लीटेड ऑफ द रिसोर्स ऑफ द मिनरल्स। ठीक है, वहां पर वो रिसोर्स पूरी तरह से खत्म हो गया। So we say that a region is formed at the junction, ठीक है, P टाइप और N टाइप के जंक्शन पर एक रीजन डेवलप हो जाता है which does not have any free electrons or holes, in which no charge carriers can stay. इस रीजन में कोई चार्ज कैरियर रुक नहीं सकता। अगर ये यहां आता है तो इसे इलेक्ट्रॉन अगर यहां आता है तो इधर भेज दिया जाएगा, होल अगर आता है तो उसे इधर भेज दिया जाएगा। ठीक है, दिस रीजन हैज बीन डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स। दिस रीजन हैज बीन डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स। इसमें चार्ज कैरियर्स अब है ही नहीं। ठीक है, a region is formed at the junction of p type and n type where there are no charge carriers, or we can say very low amount, negligible number of charge carriers. ठीक है, no charge carriers can remain in this region. This layer or this region is depleted of charge carriers.
ठीक है। नाउ अब यहां पर अगर इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, तो करेस्पॉन्डिंगली एक पोटेंशियल भी क्रिएट होगा, पोटेंशियल भी जनरेट होगा। यहां पर पोटेंशियल किस डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा? हम जानते हैं पोटेंशियल इंक्रीजेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल इधर बढ़ेगा, माइनस से प्लस चार्ज की ओर। ठीक है, माइनस से प्लस चार्ज की डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है, पोटेंशियल इंक्रीज करता है। सो वी से दैट अ पोटेंशियल इज क्रिएटेड हियर। यहां पर जो है एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। इस पोटेंशियल का सेंस किस तरह का है? ये इधर से इधर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इधर से इधर इंक्रीज कर रहा है, एंड दिस पोटेंशियल इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, हमने क्या बताया? अगर यहां से इलेक्ट्रॉन अब इधर जाना चाहे, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना चाहे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल, कुछ भी हम बोले, ये पोटेंशियल इस तरह का है सच दैट इट अपोजेस दिस मोशन। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड या ये पोटेंशियल इसको वापस वहां भेजना चाहता है। अगर यहां से एक होल इधर जाना चाहे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोटेंशियल इसको वापस पीछे ही भेजना चाहता है। We say that a hurdle has been created। ठीक है, यहां पर जो है एक हर्डल क्रिएट हो गया है, एक बैरियर क्रिएट हो गया है। अगर किसी को यहां से यहां जाना है तो उसे ये बैरियर, ये हर्डल, एक वॉल टाइप ऑफ, उसे कूद कर ही जाना होगा। किसी को यहां से यहां अगर आना है तो उसको ये बैरियर, ये हर्डल, वॉल, इसे जंप करके, इसे कूद के ही आगे जाना पड़ेगा। We say that a potential barrier has been created। We say that a potential barrier has been created। A potential barrier is created in the depletion layer, the depletion region, which opposes diffusion। वो diffusion को oppose करता है, ठीक है, due to distribution of charges, due to distribution of charges, a potential difference is created which opposes, potential barrier is created in the, a potential difference is created in the depletion layer which opposes diffusion of charge carriers, which opposes the diffusion of charge carriers।